वक्त की इस धुंध में सारे सिकंदर खो गए। वक्त की इस धुंध में सारे सिकंदर खो गए। ये जमी बाकी रही, बस आसमां बाकी रहा। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद आर सिंह पे। और आइए हम लोग आगे देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोगों को बट का यूज पढ़ना था और एक व्हाट का यूज छूटा था जिसको पढ़ना था। तो आइए हम लोग बट के यूज के बारे में पहले देखेंगे। बट जनरली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट का सेंस लेकिन होता है, किंतु होता है, परंतु होता है। लेकिन 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 बट बट का यूज केवल लेकिन किंतु परंतु ही नहीं होता है। बट का यूज ऐड करने में भी, निगेटिव सेंस में भी होता है और दो सेंटेंसेस को भी ऐड करने में बट का यूज होता है। तो बट का यूज कितने तरह से होता है पहले ये जान ले। बट का यूज भाई मेरे तीन तरह से हो सकता है सेंटेंस में। एक होता है प्रेपोजिशन, एक होता है प्रेपोजिशन, दूसरा हो सकता है कंजक्शन, और तीसरा यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन। चूंकि हम अभी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं इसीलिए इन दोनों का यूज हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता अभी रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में। अब क्यों? प्रीपोजिशन का यूज, कंजक्शन का यूज अभी हम छोड़ते हैं। हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। आइए पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में बट दो सेंस में यूज होता है। अब वो दो सेंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये जान लें बट यूज कब होता है। पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बट यूज कब होता है। तो भाई मेरे बट यूज सबसे पहले तो निगेटिव सेंस वाले जो वर्ड होंगे उनके बाद बट का यूज होगा। ठीक, निगेटिव सेंस वाले वर्ड होंगे उनके बाद बट का यूज होगा। हम धीरे धीरे बताएंगे, सेंटेंस के माध्यम से पहचानना भी बताएंगे कि कहां बट का यूज हम करते हैं। बट का यूज भाई मेरे रिलेटिव प्रोनाउन में हु नॉट और विच नॉट के सेंस में किया जाता है। हु नॉट और विच नॉट के सेंस में बट का यूज किया जाता है। इसको हम अगर सेंटेंस के माध्यम से समझें तो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होंगी। कैसे? आइए देखते हैं। अगर हम लिखते हैं देयर इज नन बॉय, देयर इज नन बॉय हु डज नॉट प्ले द क्रिकेट। हम लिख दिए यहां पे। अब मेरे भाई हम सबसे पहले यहां देखते हैं, एक तो निगेटिव सेंस हम यहां पे लिए, दूसरा निगेटिव सेंस हम यहां पे लिए और सेंटेंस हम एक ही लिए। तो ये बताओ मेरे भाई, एक ही सेंटेंस में बार बार निगेटिव सेंस लेने से, निगेटिव वर्ड लेने से, सेंस तो हमको निगेटिव ही बनाना है, लेकिन निगेटिव वर्ड बार बार लेने से क्या ये सेंटेंस अच्छा दिख रहा है? देयर इज नन बॉय हु डज नॉट प्ले द क्रिकेट। नहीं अच्छा दिख रहा, मजा नहीं आता। और दूसरा चीज हम जाने हैं कि निगेटिव सेंस वर्ड के बाद बट का यूज होता है किसके लिए? हु नॉट के लिए। तो हु नॉट का सेंस ये है, हु डज नॉट। तो निगेटिव सेंस वर्ड है ये है मेरे पास, और हु नॉट का सेंस है ये है। तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे अगर बट लगाते हैं हम तो ये सही हो जाएगा। जैसे में अगर लिखते हैं देयर इज नन बॉय बट
प्ले दी क्रिकेट, यहीं पे सही हो गया। देयर इज नन हु, देयर इज नन हु does not एग्री विथ राम। तो यहाँ पे लिखे who will not एग्री विथ राम। there is none who will not एग्री विथ राम। कोई नहीं है जो राम के साथ एग्री, कोई नहीं है। ठीक, अगर इसको बनाना हो तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ निगेटिव सेंस हो गया, निगेटिव सेंस वर्ड हो गया, उसके बाद हु नॉट का सेंस आया। तो क्यों ना हम इस हु नॉट को किसमें बदल दें, बोलिएगा जरा, बट में। जैसे हम अगर लिख देते हैं यहाँ देयर इज नन बट will agree with राम। तो क्यों ना हम इस who will not को ही, who not के सेंस को ही बट में बदल दिए, सेंटेंस भी सुंदर लगा हमारा और काम भी कम में हो गया। तो इस तरह से हम बट का यूज करते हैं। कोई बहुत ज्यादा तुर्रम खान भी नहीं है बट कि इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है, बस इसको पढ़िए। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन में आते नहीं, हाँ, लेकिन कभी कभी आता है तो फंस जाना पड़ता है, तो इसलिए इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं एक ऐसे वर्ड के बारे में जिसमें बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूजन्स रहती हैं। क्या है वो वर्ड, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वर्ड है व्हाट। कौन सा वर्ड है मेरे भाई? तो वर्ड है व्हाट। What as a relative pronoun, we can use what as a relative pronoun when we have no any antecedent, then we use what. What is used without any antecedent, यानी what जो है हमेशा बिना एंटीसीडेंट के ही यूज होता है। क्या है? विदाउट एंटीसीडेंट, विदाउट एंटीसीडेंट यूज होता है, और विदाउट एंटीसीडेंट तो यूज होता है और ओनली थिंग्स के लिए। किसके लिए? थिंग्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है भाई मेरे? थिंग्स के लिए, यानी वस्तुओं के लिए यूज होता है। अब जैसे में हम देखते हैं इसके एग्जांपल में, पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट यूज किसके सेंस में होता है। देखो भाई, व्हाट जो है दैट विच, किसके लिए? दैट विच या द थिंग विच, इनके लिए व्हाट आता है। इनके लिए क्या आता है? व्हाट आता है। में देखते हैं लिसन केयरफुली व्हाट आई से। हम लोग हमेशा इस वर्ड का यूज भी करते हैं मेरे भाई। लिसन, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, तुम भी सुनो। तो जैसे हम लिसन केयरफुली व्हाट आई से, मैं क्या कह रहा हूं, तो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, लिसन केयरफुली द थिंग विच आई से, या लिसन केयरफुली दैट विच आई से। तो दैट विच का भी सेंस दे रहा है या द थिंग विच का भी सेंस दे रहा है। तो इतना दोनों का कॉम्बिनेशन का यूज करने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम व्हाट का यूज कर दें। अब भाई व्हाट का यूज होगा कहाँ?
तो हम सबसे पहले देख लिए कि यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट है नहीं। एंटीसीडेंट क्या बनता है? नाउन बनता है, कोई नाउन नहीं है। तो द थिंग विच, कौन सा थिंग? कोई एंटीसीडेंट है ये नहीं है, द थिंग विच। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? वर्ड का यूज होगा। तो इस तरह से हम वर्ड के यूज के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यहां तक तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एकदम समझिए कि खत्म 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 खत्म। वो बोलता है ना पहाड़ की वादियों में जाके, उस तरह से खत्म। चलिए आइए देखते हैं। तो यहां तक तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हमारा खत्म हो गया। तो अब कुछ बचा नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन में, बिकॉज आई ऑलरेडी टॉट अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखना है? देखो भाई, जब आप बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, तो हमें प्रिकॉशन, एक सुने ना, प्रिकॉशन अच्छी चीज है लाला, तो वो वाली प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन अच्छी चीज है लाला, तो प्रिकॉशन हम जानते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन के प्रिकॉशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब प्रिकॉशन के बारे में देखते हैं। देखो भाई, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या चीजें पढ़ना है? हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट और बट, इन्हीं के बारे में हमने पढ़ा है। अब देखो, हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन में? एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट, ठीक। हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच रिलेशन। देखो भाई, इसके कुछ पहलू हैं, कुछ रूल हैं। जैसे एक नंबर में देखो, यूज ऑफ वर्ब, यूज ऑफ वर्ब। और 2 नंबर में है राइट यूज ऑफ एंटीसीडेंट, राइट यूज ऑफ एंटीसीडेंट। अब इसको मैं कितना भी बोलूं, कितना भी भौंकूं, ऐसे समझ में नहीं आने वाला। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद इस चीज को मैं क्लेरिफाई करूंगा, तब जाके हमारे चीजों में क्लैरिटी आएगी। अब देखते हैं हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 एग्जाम्पल हम लिखेंगे, क्लियर कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, आई प्रेज बुमराह। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखे हैं रिलेशन बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच रिलेशन क्या है? ये तो हम जान गए हैं कि एंटीसीडेंट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, नाउन ही होगा एंटीसीडेंट। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हु, हुम, हुज, व्हाट, हाँ, एज, दैट, उसके बाद में विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। तो ये यहां तक जान गए। अब आइए देखते हैं राइट यूज ऑफ एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का राइट यूज, राइट यूज से मतलब है एंटीसीडेंट का जगह क्या होगा, कहां पे एंटीसीडेंट यूज होगा, या एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन कहां पे यूज होगा, इस बारे में देखते हैं। थोड़ा सा के हेर फेर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, GOD गॉड में DOG डॉग बन जाता है, ठीक, केवल शब्दों के हेर फेर से। तो आइए देखते हैं, लेटर्स के हेर फेर से DOG डॉग बन जाता है, ठीक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, आई प्रेज बुमराह's बॉलिंग हु इज अ ग्रेट बॉलर ऑफ आवर टीम। तो सबसे पहले एक चीज जान लेना है कि कभी भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जब कर रहे हैं तो पोसेसिव केस का यूज हम नहीं करेंगे उसके एंटीसीडेंट में। दूसरा चीज देखिए, मैं
प्रेज यानी पसंद करता हूं या तारीफ करता हूं बुमराह की बॉलिंग की, हु इज ए ग्रेट बॉलर। तो ग्रेट बॉलर कौन है? बुमराह है। ग्रेट बॉलर कौन है? बुमराह है। लेकिन हु हम सभी जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन अपने जस्ट बगल वाले को, बगल वाले नाउन को ही एंटीसीडेंट बनाता है, बगल वाले नाउन को ही एंटीसीडेंट मानता है। जैसे पाकिस्तान हमें ही अपना दुश्मन मानता है, चाइना को अपना दोस्त मानता है, उसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन जो है अपने जस्ट बगल वाले को क्या मानेगा? अपना एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे हम तारीफ किसका कर रहे हैं? हु इज ए ग्रेट बॉलर। ग्रेट बॉलर कौन है? तो बुमराह है। लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है बॉलिंग, बॉलिंग इज अ ग्रेट बॉलर। तो यहाँ पे ये क्या होगा? गलत। यहाँ पे हमारा बुमराह होना चाहिए, जस्ट बगल में क्या होना चाहिए मेरे भाई? बुमराह होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो एपॉस्ट्रोफ एस का यूज हम पोसेसिव केस का यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? आई प्रेज द बॉलिंग ऑफ बुमराह हु इज अ ग्रेट बॉलर ऑफ आवर टीम। अब जाके ये सही हुआ। क्या हुआ? हु इंडिकेट कर रहा है बुमराह को, और एपॉस्ट्रोफ एस भी हम ऑफ में बदल के इधर ला लिए। ठीक, तो यहां पे ये चीजें हमें समझ आई। ठीक, पोसेसिव केस का यूज नहीं करना है और एंटीसीडेंट का यूज कहां करना है। दूसरा हम एग्जांपल इसी का एक और देखते हैं। अभी हम ये 2 नंबर चीजें देख रहे हैं क्योंकि इसका यूज इसके बाद हम पढ़ने वाले। देखते हैं हम, रानी हु गॉट गुड मार्क्स, रानी जो अच्छी मार्क्स पाई, एग्जाम में ही पाई होगी या कहीं भी पाई, अच्छी मार्क्स पाई, इज दी सिस्टर ऑफ राम। ठीक, हु गॉट गुड मार्क्स इज दी सिस्टर ऑफ राम। हाँ ठीक है, रानी हु गॉट गुड मार्क्स इज दी सिस्टर ऑफ राम, या हु इज दी सिस्टर ऑफ राम भी हो सकता था यहाँ। तो रानी जो क्या पाई? अच्छी मार्क्स पाई, और वो राम की क्या है? बहन है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जहां तक मुझे अनुभव हो रहा है। आपको अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में हम इसको क्या करेंगे आप सभी जानते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? रानी इज द सिस्टर ऑफ राम हु गॉट गुड मार्क्स। मैं दावे से कहता हूं कि 40% लोग कहेंगे कि दोनों सही है, दोनों सेम सेंस दे रहा है, बट 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 जिसे हम अभी पढ़े हैं। देखते हैं मेरे भाई, रानी इज द सिस्टर ऑफ राम हु गॉट गुड मार्क्स। रानी क्या है? राम की बहन है। बहन इसमें भी है और इसमें भी राम ही की बहन है, बहन दोनों में राम ही की है। वो खेला तो आगे हुए है, कहां हुए हैं ये देखते हैं। हु गॉट गुड मार्क्स, अभी हम बताए हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वो अपने जस्ट बगल वाले नाउन को, जस्ट पहले वाले नाउन को क्या बनाता है मेरे भाई? एंटीसीडेंट बनाता है। सेम रूल अप्लाई होगा, इसके लिए तो अलग रूल आएगा नहीं। सेम रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है अपने जस्ट बगल वाले यानी राम को क्या बनाएगा? एंटीसीडेंट बनाएगा। यानी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग गुड मार्क्स कौन पाई है? रानी पाई है। लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हु गॉट गुड मार्क्स, तो राम गॉट गुड मार्क्स, राम पाया है। तो हम देख रहे हैं कि एक एंटीसीडेंट के हेर फेर से सेंटेंस का मायने चेंज हो जा रहा है। सेंटेंस का क्या बदल जा रहा है? अर्थ चेंज हो जा रहा है। तो इस अर्थ को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? एंटीसीडेंट का राइट यूज ऑफ एंटीसीडेंट करना होगा। अगर रानी पाई है तो रानी के जस्ट बगल में इंडिकेट करना चाहिए क्या? रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए और रानी बननी चाहिए हमारी एंटीसीडेंट। आइए आगे देखते हैं हम। अगला हम देखते हैं वर्ब का यूज, यूज ऑफ वर्ब। यूज ऑफ वर्ब उतना भी हार्ड नहीं है, बस हम देख लेते हैं। अब देखो भाई, हम 2 चीजें देखते हैं, द स्टूडेंट और स्टूडेंट्स हु आर वेरी इंटेलिजेंट। हम यहाँ वर्ब क्या देखे? प्लूरल वर्ब।
आर क्या है, हमेशा प्लूरल के लिए आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, इज आता है। ये सभी आप जानते होंगे, मुझे ये आशा है आपसे। अब देखिए, अगर प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, तो हम जानते हैं प्लूरल वर्ब ये हु के लिए आया है, हु के लिए आया है ना भाई, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट बनता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। हु सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, और ये हु एंटीसीडेंट बन रहा है नाउन का, ये है सिंगुलर नाउन, ये है प्लूरल नाउन। तो अगर हमारा वर्ब प्लूरल आया है, इसका मतलब है कि हमारा एंटीसीडेंट भी प्लूरल चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट बन रहा है वर्ब का वो भी प्लूरल है, और एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तभी तो ये प्लूरल होगा, और तभी तो वर्ब प्लूरल आया होगा, तो हमारा सिंगुलर वर्ब नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ब से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर वर्ब मेरा प्लूरल है तो हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, और अगर वर्ब हमारा सिंगुलर है, इज है, तो हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। तो वर्ब का खेला होता है और सब्जेक्ट का खेला होता है, तो हम वर्ब की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि वर्ब ऑथेंटिक होता है, वर्ब हमेशा ऑथेंटिक होगा। और एंटीसीडेंट जब भी बनेगा, वर्ब जब भी आएगा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है। आइए हम देखते हैं अब अगले पार्ट को। यहां पे ये हम खत्म कर चुके हैं, यहां पे हमारा ये खत्म हो गया। हम सभी जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं हम, कंजक्शनल प्रोनाउन या रिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। अर्थात ये रिलेटिव प्रोनाउन वर्क किसका करता है मेरे भाई, कंजक्शन का। किसका करता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन वर्क किसका करता है, कंजक्शन का। सेंटेंस में अगर हम यहां पे लिखते हैं राम हु इज अ गुड बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक। तो यहाँ पे हु क्या आया, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये कंजक्शनल वर्क कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कंजक्शनल वर्क कर रहा है। अगर हम लिखते हैं ही इज द स्टूडेंट हु इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज द स्टूडेंट हु इज वेरी इंटेलिजेंट। हु यहां क्यों आया, पिछले वीडियो में जाकर देखें, ठीक, क्योंकि हर वीडियो में हम उतना नहीं बता पाएंगे। हु का यूज, हुम का यूज, विच का यूज, डेट का यूज, सब काम पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए पिछले वीडियो में जाकर देखें। अगर हु हम यहाँ पे लिखते हैं हु इज वेरी इंटेलिजेंट, तो हु क्या आया, सब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ हमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। अगर हम लिखते हैं ही इज द स्टूडेंट एंड या बट हु इज वेरी इंटेलिजेंट। मेन मुद्दा मेरा समझाने का ये वाला था, ये दोनों कतई नहीं था, ये दोनों तो हम पीछे का रिवाइव किए हैं, एंड या बट हु इज वेरी इंटेलिजेंट। यहां भी हम कंजक्शनल रिलेटिव कंजक्शन लगा दिए, यहां भी कंजक्शन लगा दिए। सो कॉल्ड ये रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन वर्क किसका कर रहा है, कंजक्शन का। तो भाई मेरे कंजक्शन और कंजक्शन दोनों यूज होगा, नहीं होगा, तो हमें यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होगा, या एंड का तो यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ वर्ब है, तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, तो ना एंड का यूज होगा ना बट का यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का द एंड हुआ। आगे हम अगले प्रोनाउन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।
आप सबको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।